हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द बालाजी क्लासेस में। दोस्तों, जो भी विद्यार्थी उत्तर प्रदेश पीजीटी टीजीटी 2022 की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और मुख्य रूप से इतिहास उनका विषय है, चाहे वो टीजीटी हो या पीजीटी हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो सेशन से हम एक पूरी महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला की शुरुआत कर रहे हैं और इस श्रृंखला के लिए पहला वीडियो है, जिसके अंतर्गत हम प्रत्येक जो वीडियो है वो चैप्टर वाइज लेकर के आएंगे। प्रत्येक महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला होगी, जिसके अंतर्गत हम चैप्टर वाइज इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो लेकर के आ रहे हैं, जिसके माध्यम से आप लगातार जो भी चैप्टर्स पढ़ेंगे तो आप सभी चैप्टर्स को आपस में लिंक कर सकेंगे, प्रश्नों को लिंक कर सकेंगे, जिसके माध्यम से आपको प्रश्न समझ में आएंगे और याद भी रहेंगे। इसके पहले दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि लगातार आपको इस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला मिलती रहेगी। इसके अलावा समय समय पर आपको टॉपिक वाइज जो वीडियो है वो भी मिलती रहेगी और महत्वपूर्ण जो भी सूचनाएं होंगी एग्ज़ाम से रिलेटेड, वो सूचनाएं भी आपको लगातार मिलती रहेंगी। और लगातार किस तरीके से आपको गाइडेंस करना है आपके परीक्षा की दृष्टि से, ये सारी बातें भी आपको इस सेशंस के माध्यम से पता चलती रहेगी। इसके अलावा दोस्तों, ये जो क्वेश्चंस हैं ये पीजीटी टीजीटी के अलावा उत्तर प्रदेश की किसी भी परीक्षा, चाहे वो यूपी पीसीएस का प्री हो या यूपी ट्रिपल एससी का वीडियो या लेखपाल का कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी का एग्ज़ाम हो, यानी किसी भी स्टेट पीसीएस तक का भी एग्ज़ाम, चाहे वो यूपी पीएससी हो, बिहार पीसीएस हो या मध्य प्रदेश का पीसीएस हो, सभी एग्ज़ाम्स के लिए समान रूप से क्वेश्चंस महत्वपूर्ण हैं। लेकिन ये जो वीडियो फोकस्ड होकर के उत्तर प्रदेश का जो पीजीटी और जो टीजीटी है उसके लिए वीडियो का सेशन स्टार्ट हो रहा है। ये वीडियो की श्रृंखला का पहला वीडियो है और लगातार आपको चैप्टर वाइज ये महत्वपूर्ण प्रश्न मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है वैदिक काल। चूँकि वैदिक काल प्राचीन इतिहास का एक टॉपिक है, तो प्राचीन इतिहास से मैं इसकी शुरुआत कर रहा हूँ। और प्राचीन इतिहास की मैंने वैदिक काल के अंतर्गत जितने भी उत्तर वैदिक काल या जिससे प्राचीन इतिहास के अंतर्गत महाजनपद काल, मौर्य काल, सभी की वीडियोस मैंने लगातार बनाई हुई है, पूरा डिटेल्स बनाया और सभी वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे रहा हूं। यहां से आप जा करके भी उसको डिटेल से पढ़ सकेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न को हम देखते हैं। यहाँ पहला प्रश्न आप देख सकते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि आर्य शब्द इंगित करता है, यानी आर्य शब्द किस बात के बारे में बताता है। तो आर्य शब्द बताता है कि आर्य लोग श्रेष्ठ वंश को दिखाता है, यानी आर्य लोग श्रेष्ठ वंश के थे। आर्य चूंकि एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। इस आर्य शब्द का क्या अर्थ होता है? श्रेष्ठ होता है या कुलीन होता है। इसका अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होता है, या महाकुल भी इसको कहते हैं। महाकुल भी कहते हैं, साधु भी कहते हैं। ये सभी शब्द आर्य शब्द की ओर इंगित करता है। चूंकि आपके यहाँ पर दिया हुआ है श्रेष्ठ वंश को, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो यही प्रश्न इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। लेकिन आप इन शब्दों को भी, श्रेष्ठ, कुलीन, महाकुल, साधु, इन शब्दों को भी याद रख सकते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में किसी भी तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और आजकल पीजीटी टीजीटी का ये ट्रेंड चेंज हो चुका है, तो प्रश्नों का जो स्टैंडर्ड है वो काफ़ी अच्छा रहता है। तो आप अपने आप को अच्छी तरीके से तैयार करके प्रत्येक प्रश्न को प्रत्येक एंगल से जांचें परखें। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो के दूसरे प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर दूसरा प्रश्न दिया हुआ है कि क्लासिकी संस्कृति में आर्य शब्द का क्या अर्थ है। तो क्लासिकी संस्कृति के अंतर्गत मैंने आपको बताया कि आर्य का अर्थ क्या होगा? श्रेष्ठ, कुलीन, ये सब हो गए। और यही अर्थ क्लासिकी संस्कृति में है, जिसका अर्थ क्या होगा कि एक उत्तम व्यक्ति। क्या हो गया? एक उत्तम व्यक्ति। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर चूंकि एक उत्तम व्यक्ति, इसका अर्थ है वैदिक साहित्य में कहीं पर भी, अगर बात करते हैं वैदिक साहित्य को, तो वैदिक साहित्य में कहीं पर भी आर्य का एक जाति अथवा विशेष भाषा या भाषी के रूप में उल्लेख नहीं हुआ है। इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद कौन सा है? इस प्रश्न का आंसर हमें क्या देना है? तो आप चूंकि जानते हैं ये प्रश्न बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। 4 हमारे वेद हैं, जिसके अंतर्गत ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये 4 हमारे वेद हैं। और इन 4 वेदों में ये 3 वेद आप देख रहे हैं, पहले 3 वेद
जिसके अंतर्गत यजुर्वेद, सामवेद और जो ऋग्वेद है, इसी को बोलते हैं त्रयी। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं तीन वेदों को, यजुर्वेद, सामवेद और ऋग्वेद। इन तीनों को सम्मिलित रूप से त्रयी बोला जाता है, त्रयी बोला जाता है। और अगर बात करते हैं सबसे प्राचीन वेद की, तो आप जानते हैं कि सबसे प्राचीन या सबसे पहला वेद जो था वो था ऋग्वेद। बात करते हैं ऋग्वेद की, तो इसके अंतर्गत 1028 सूक्त हैं, 1028 सूक्त हैं। अब सूक्त क्या होते हैं? तो मंत्रों का समूह, मंत्रों का जो समूह होता है, मंत्रों के समूह को क्या बोलते हैं? मंत्रों के समूह को सूक्त बोला जाता है। तो 1028 सूक्त हैं, जिसके अंतर्गत मंत्रों का समूह है, तो जिसके अंतर्गत तकरीबन 10,600 मंत्र हैं। इन मंत्रों के समूह के अंतर्गत 10,600 मंत्र हैं और 8 मंडलों में ये 10,600 मंत्र और 10 मंडलों में ऋग्वेद के कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। मंडल का मतलब यहाँ हो गया पार्ट या अध्याय, पार्ट या अध्याय बोल सकते हैं। तो 10 मंडल हैं, 10,600 मंत्र हैं और 1028 इसके सूक्त हैं। सूक्त क्या होते हैं? सूक्त होते हैं मंत्रों के समूह को बोलते हैं सूक्त। इसके अलावा अगर हम इसकी कुछ और जानकारियों को देख लेते हैं, तो जो ऋग्वेद है इसके पुरोहित को बोलते हैं होत्र। क्या बोलते हैं? ऋग्वेद के पुरोहित को बोलते हैं होत्र, बोलते हैं होत्र। ऋग्वेद के पुरोहित को होत्र बोलते हैं। और ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है, ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है ऐतरेय। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय, ऐतरेय है। और इसका एक और जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है कौशुतगी, कौशुतगी इसका ब्राह्मण ग्रंथ है। तो मुख्य ऋग्वेद से रिलेटेड काफ़ी मैंने जानकारियाँ दे दी हैं। एक और जानकारी देते हैं, ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है, ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है, इसमें गायत्री मंत्र के विषय में जानकारी दी। यानी गायत्री मंत्र, विश्व प्रसिद्ध जो गायत्री मंत्र है वो इसी ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। इतनी जानकारी आपको हो गई होगी। अगर बात करते हैं इस तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, तो इसकी रचना की थी विश्वामित्र ने। किसने की थी? विश्वामित्र ने की थी, विश्वामित्र ने। तो ऋग्वेद से रिलेटेड काफ़ी बातें मैंने आपको बता दी है। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। दोस्तों जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको चीज़ें और समझ में आती जाएंगी। और इसको आप अगर और डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो पूरा मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है प्राचीन इतिहास का, वहाँ से आप जाकर के इसको देख सकते हैं। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे रहा हूँ प्राचीन इतिहास का, वहाँ से भी जाकर के आप देख सकेंगे। और इसके अलावा लगातार आपको अच्छे वीडियोस मतलब प्रश्नों के माध्यम से और डिटेल वीडियो आपको लगातार मिलती रहेंगी। आइए दोस्तों दूसरे प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि त्रयी का नाम क्या है। जैसा कि मैंने ऊपर की प्रश्न में ही इस त्रयी शब्द की चर्चा कर ली थी, तो तीनों वेदों को मिला करके त्रयी नाम दिया गया है। 3 वेद कौन कौन से हैं? तो 3 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। इन तीनों वेदों को मिला करके हम देखते हैं इसे त्रयी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख है। स्टार वाला क्वेश्चन यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का नामोल्लेख मिलता है? क्योंकि इस प्रश्न का सही आंसर तो है ऋग्वेद, लेकिन इसमें इसके जो और अगर इसको हम डिटेल से देखते हैं इस प्रश्न को, तो इसमें कुछ और जुड़े हुए तथ्य हैं, इसको आप याद रखिएगा। जैसे मैंने आपको क्या बताया था कि ऋग्वेद के 10 मंडल हैं, 10,028 इसके सूक्त हैं, 10,600 इसके मंत्र हैं, इसके 10 मंडल या भाग हैं, 10 मंडल या भाग हैं। इसके अलावा इनके जो पुरोहित है उनका नाम है होत्र। ये बातें हमने आपसे कर ली थी। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो मैंने आपको बताया 10 मंडल थे, तो इस ऋग्वेद के 10वें मंडल में, इस ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है। इस ऋग्वेद के 10वें मंडल को बोलते हैं पुरुष सूक्त। क्या बोलते हैं? पुरुष सूक्त। और इसी पुरुष सूक्त के अंतर्गत सबसे पहले शूद्र नामक शब्द, सबसे पहले शूद्र नामक शब्द देखने को मिलता है। शूद्र नामक शब्द देखने को मिलता है इसी ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। और इसी पुरुष सूक्त के अंतर्गत माना गया है कि एक विराट पुरुष थे जिनके शरीर से 4 ये वर्ण हैं, उनकी उत्पत्ति हुई है। इस बात को आप समझ गए होंगे। इसके अलावा ये जो वर्ण है, ये वर्ण किसको रिप्रेजेंट करता है? ये वर्ण 2 प्रकार से रिप्रेजेंट करा जाता है।
पहला है कलर को लेकर के यानी रंग को लेकर के, तो जो आर्य हैं उनको गौर वर्ण का कहा गया है, जो आर्य हैं उनको गौर वर्ण का यानी गोरे वर्ण का कहा गया है। और जो गैर आर्य हैं या जो दास लोग हैं इनको कृष्ण वर्ण का कहा गया है। किसका कहा गया? इनको कृष्ण वर्ण का या काले रंग का कहा गया है। तो ये हो गई एक वर्ण की एक पक्ष की बात। दूसरा पक्ष हो गया जो व्यवसाय है, इसके लिए भी हम वर्ण शब्द का उपयोग करते हैं। तो आई होप आपको इससे रिलेटेड काफ़ी जानकारी हो गई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि वर्ण व्यवस्था में संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। पिछले प्रश्न से संबंधित है। मूलतः पुरुष सूक्त कहाँ पाया जाता है? तो ऋग्वेद में पाया जाता है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसको पहले छोटा कर दे जिससे सारे तथ्य एक साथ आ जाए। यहाँ पर हमें सुमेलित करना है। क्या करना है? सुमेलित करना है। किसे सुमेलित करना है? यहाँ पर दिया हुआ है पहला कि A B C D ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इनके सामने 1 2 3 4 करके ये कुछ तथ्य दिए हुए हैं। इनको हमें मैच करना है कि किस वेद के साथ में कौन सा तथ्य मैच कर रहा है। यहाँ पर अगर हम अथर्ववेद की बात करते हैं तो ये जो अथर्ववेद है, इस अथर्ववेद का संबंध होता है औषधियों से। इस अथर्ववेद का संबंध होता है औषधियों से, या जो भी अंधविश्वास वाली चीज़ें होती हैं इससे संबंधित होता है। लेकिन अभी यहाँ पर इसमें हम देखते हैं औषधियों से संबंध है। ऋग्वेद का संबंध होता है ईश्वर की महिमा से, यानी ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा के विषय में दिया गया है। और ये जो यजुर्वेद है इसका संबंध है यज्ञ कर्म कांड के अंतर्गत जो बलिदान वगैरह होते हैं उससे संबंध। और सामवेद का अर्थ है संगीत से। चूँकि डिटेल वीडियो आप देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको आसानी से याद भी हो जाएंगी। तो यहाँ पर इस तरीके से इसका संबंध है। अगर हम देखते हैं तो ए का हो गया, यानी ए वाला ये जो पार्ट है ये मिल रहा है तीसरे से, ए मिल रहा है तीसरे से, बी मिल रहा है पहले से, सी मिल रहा है दूसरे से और डी मिल रहा है चौथे से। तो यानी 3 1 2 4 3 1 2 4 ये हमारा कूट हो जाएगा। अब कूट का मतलब क्या? यहाँ पर इस प्रकार से ऑप्शन दिए हुए हैं 3 1 2 4 यानी कूट ए सही है। 3 1 2 4 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये बात आपको समझ में आई होगी कि किस तरीके से मैंने आपको बताया कि ये जो अथर्ववेद है इसका संबंध औषधियों से, ऋग्वेद का संबंध ईश्वर की महिमा से है, यजुर्वेद का संबंध बलिदान से है, सामवेद का संबंध संगीत से है। क्योंकि अथर्ववेद में अंधविश्वास वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं, औषधियों के विषय में जानकारी दी जाती है। ऋग्वेद में ईश्वर की ही महिमा के विषय में मुख्य रूप से सारी बातें की जाती हैं। और जो यज्ञ कर्म कांड होते हैं, या से यजुर और यजुष का मतलब यज्ञ, यजुष शब्द से ही इस यजुर्वेद का निर्माण हुआ है। तो यजुष का अर्थ होता है यज्ञ। यजुष का अर्थ क्या होता है? यज्ञ। और यज्ञ कर्म कांड की प्रधानता होती है इस यजुर्वेद में, जिसके अंतर्गत बलिदान वगैरह की बात की जाती है। और सा से संवेद, साम का एक अर्थ होता है संगीत, साम का एक अर्थ होता है संगीत। और इसी संगीत का ही संबंध है सामवेद से। यहाँ पर मंत्रों को लयबद्ध तरीके से गाया जाता है। तो आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर भी सूची 1 है और सूची 2 है, इसे एक दूसरे से मैच करना है। सामने ABCD करके 4 वेद दिए हुए हैं और इनके सामने 1 2 3 4 करके ये 4 तथ्य दिए हुए हैं। आइए इन सभी तथ्यों को हम देख लेते हैं। पिछले क्वेश्चन में हमने अगर आपको बताया था, अगर उसको आपने समझ लिया होगा तो काफ़ी कुछ इस प्रश्न को आप हल कर सकेंगे। जैसा कि ऋग्वेद पहला है, ऋग्वेद को मैंने क्या बताया कि ईश्वर की भक्ति या प्रार्थना, इस प्रकार के स्रोत इसमें दिए हुए हैं ऋग्वेद में। यजुर्वेद मैंने बताया यजुष से क्या होता है कि जो यज्ञ कर्म कांड है, तो इस प्रकार का जो हो जाएगा वो यजुर्वेद हो जाएगा, स्रोत या कर्म कांड वगैरह होते हैं। सामवेद मैंने आपको बताया, साम का अर्थ होता है संगीत, तो संगीत से इसका संबंध है, संगीत में स्रोत का इसका अर्थ दिया हुआ है। और इसके अलावा दिया हुआ है अथर्ववेद, तंत्र मंत्र वशीकरण अंधविश्वास वाली मैंने आपको बात बताई थी, इसका संबंध हो जाएगा तीसरे से। तो ए ऋग्वेद का संबंध है चौथे के स्रोत या प्रार्थनाओं से, तो ए का हो जाएगा चौथा, यजुष हो जाएगा तो इसका हो जाएगा दूसरा, सामवेद इसका हो जाएगा, ये कहाँ जा रहा है? पहले में जा रहा है पहला, और चौथा जो है वो जा रहा है तीसरे में, अथर्ववेद का तंत्र मंत्र, यानी 4 2 1 3 कूट देख ले, 4 2 1 3। तो इसका भी पहला ही आंसर है 4 2 1 3। आई होप आपको ये प्रश्न भी समझ में आया होगा। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसी प्रकार से हम सभी प्रश्नों को सॉल्व करते रहेंगे, जहां जरूरत होगी वहां पर मैं आपको बताता रहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नवा प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित 4 वेदों में से
एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है। इस प्रश्न को पढ़ते ही आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से जो अंधविश्वास है, वशीकरण का जो अर्थ है, जो वर्णन है वो अथर्ववेद के अंतर्गत ही दिया गया है। जादू टोना वशीकरण इस प्रकार की सारी चीजें अथर्ववेद के अंतर्गत दी गई हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, ऋग्वेद में ऋचाएं हैं। तो आप जानते हैं कि ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं हैं। ऋग्वेद में जो ऋचाओं की संख्या है वो 10,028 है। कितनी, सॉरी 1,028 है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ऋग्वेद है क्या है? तो कई प्रकार के जो स्रोत हैं उनका ये संकलन है। ऋग्वेद क्या है? कई प्रकार के स्रोतों का संकलन है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ऋग्वेद कई प्रकार के स्रोतों का संकलन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है और इसको हम थोड़ा डिटेल से देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन 12 दिया हुआ है कि सूची 1 दी और सूची 2 दी हुई है और इसको सम्मिलित करना है और इसमें नीचे जो कूट दिया हुआ है उस कूट में हमें सही उत्तर का चयन करना है। आइए दोस्तों सूची को देख लेते हैं। तो सूची 1 और सूची 2 यहाँ पर दिया हुआ है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ये जो एक तरफ दिया हुआ है सभी वेदों के नाम दिए हुए हैं और इस तरफ दिया हुआ है कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ब्राह्मण ग्रंथ क्या होता है, हम बात करते हैं ब्राह्मण ग्रंथ की। तो ब्राह्मण ग्रंथ क्या होता है, तो सभी वेदों के अपने पुरोहित, उनके ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। तो हम बात कर रहे हैं ब्राह्मण ग्रंथ की। ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, वेदों की जो सरल तरीके से व्याख्या करता है, आसान तरीकों से जो व्याख्या करता है उसे हम बोलते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। तो प्रत्येक वेद के अपने ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। तो हमें यहाँ पर कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ किसका है इसे हमें देख लेना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है ऐतरेय। कौन सा है? ऐतरेय। अब हम इसे किस तरीके से याद रखें, तो ऐतरेय से हम अगर देखें तो ऐतरेय में मानते हैं अंग्रेजी का वर्ड जो ए है, इससे स्टार्टिंग अगर इसको इंग्लिश में लिखें तो ऐतरेय कुछ इस तरीके से लिखेंगे। इसका मतलब क्या आ रहा है कि ए से स्टार्टिंग हो रही है, ए लेटर से इसकी स्टार्टिंग हो रही है और हमारा सबसे पहला जो वेद है वो भी हमारा ऋग्वेद है। तो जिस तरीके से ऋग्वेद है उसी तरीके से ऐतरेय जो है वो ए से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इस जो ऐतरेय है ये ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ हो सकता है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आएगी कि ट्रिक के तौर पर, याद करने के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो ऋग्वेद का संबंध है ऐतरेय ब्राह्मण से। इसके अलावा जो सामवेद है, इस सामवेद का संबंध है आपका है पंचविश से। किससे? पंचविश से। अब इसको और मैं और डिटेल्स बताता हूँ। पंचविश से सबसे पहले मैच करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा जो अथर्ववेद है इसका संबंध है गोपथ से, गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ। और जो यजुर्वेद है इसका संबंध है शतपथ ब्राह्मण से। यहाँ शतपथ ला लिया हुआ है, शतपथ ब्राह्मण है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऋग्वेद का संबंध है ऐतरेय से, सामवेद का संबंध है पंचविश से, अथर्ववेद का संबंध है गोपद ब्राह्मण ग्रंथ से और यजुर्वेद का संबंध है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो ब्राह्मण ग्रंथ है इनसे यज्ञों तथा उनके अनुष्ठान के विधि विधानों के संबंध में जानकारी दी जाती है और ये वेदों की सरल व्याख्या करते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण और जो कौशुतकी, ऐतरेय के अलावा जो ऋग्वेद का एक और ब्राह्मण ग्रंथ है जिसको बोलते हैं कौशुतकी, ये मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था। कौशुतकी ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंध है। और जो तांडव ब्राह्मण ग्रंथ है, पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ है, जैमिनी ब्राह्मण ग्रंथ है, इनका संबंध है सामवेद से। तो यहाँ पर आप सामवेद अगर देखते हैं, पहले इसकी सफाई थोड़ी कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप सामवेद अगर देख रहे हैं, तो इस सामवेद का मैंने आपको क्या बताया, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से इसका संबंध है। अब यहाँ पर इसको हम और जितना मैंने मैच आपको बताया इसको समझ गए होंगे आप। यहाँ पर क्या करते हैं हम कि इसको पहले डिटेल्स बताते फिर इसके कोड को देखते हैं। तो मैंने क्या बताया आपको कि कौशुतकी और ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है और जो ये है आपका तांडव ब्राह्मण ग्रंथ, पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ, जैमिनी ब्राह्मण ग्रंथ, ये सामवेद का है। तो सामवेद के सभी ब्राह्मण ग्रंथों के लिए एक ट्रिक है जिसका नाम है जपता। ब्राह्मण क्या करता है, सामवेद में क्या है, संगीत है और संगीत हमेशा जपते रहने से, कोई चीज़ हमारे जो मंत्र हैं संगीत में उसको जपने से क्या होता है, लयबद्ध जब जपते हैं तो हमें चीज़ें कंठस्थ होती हैं। तो यहाँ पर हम इसको अलग अलग अगर देखें तो इस जा का मतलब क्या हो गया, जा का मतलब हो गया जैमिनीय। क्या हो गया, इस जा का मतलब हो गया जैमिनीय।
इस जा का अर्थ हो गया जैमिनी, इस पा का अर्थ हो गया पंचविश, पंचविश। अच्छा, पंचविश के अलावा षटविश भी होता है, षटविश भी। तो पंचविश, पंच मतलब 25, षटविश का मतलब 26, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो जा से हो गया जैमिनी, पा से हो गया पंचविश, और ता से हो गया तांडय, ता से क्या हो गया तांडय, तांडय हो गया। तो इस प्रकार से आप समझ गए कि सामवेद के जैमिनी और पंचविश और तांडय, ये तीन जपता के आधार पर हम याद रख सकते हैं, और षटविश भी एक आप याद रख सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या हो गया, मैंने ऋग्वेद के देख लिए, सामवेद के देख लिए। अथर्ववेद के अगर हम ब्राह्मण ग्रंथ देखते हैं, चूंकि आपके जो ये ब्राह्मण ग्रंथ ये भी एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं, इसलिए इन सभी चीज़ों को मैं बता रहा हूँ। तो अथर्ववेद, अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है गोपथ, इसको आप याद रखिएगा, अथर्ववेद का है गोपथ। और जो आपका यजुर्वेद है इसका है शतपथ ब्राह्मण। तो इस प्रकार से हमने इन सभी ब्राह्मण ग्रंथों को देख लिया और उनकी परिभाषाओं को समझा। लेकिन अगर इसमें कूट के हिसाब से देखें तो मैंने आपको बताया ऋग्वेद का संबंध है ऐतरेय से, सामवेद का संबंध है पंचविश से, अथर्ववेद का संबंध है गोपथ से, और यजुर्वेद का संबंध है शतपथ से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऋग्वेद एक अब यानी पहले हो जाएगा चौथा, फिर दूसरे का हो जाएगा दूसरे का हो जाएगा पहले का हो जाएगा तीसरा, सॉरी पहले का यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले का हो जाएगा तीसरा, पहले का हो जाएगा तीसरा, दूसरे का हो जाएगा चौथा, तीसरे का हो जाएगा पहला, और चौथे का क्या हो जाएगा दूसरा। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2 हमें देखना है। तो ये दिया हुआ 3 4 1 2, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है। तो ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है, पिछले क्वेश्चन में हमने इस बात की चर्चा कर ली है। गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है तो अथर्ववेद से संबंधित है गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ। देखिए किस तरीके से हमने एक क्वेश्चन को समझा और काफी क्वेश्चन हमें इससे रिलेटेड आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट दिया हुआ कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम मंडल को समर्पित है। तो जो नवा मंडल है, इस नवा मंडल जो है पूरा सोम मंडल को समर्पित है। मैंने आपको बताया कि ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं, ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं, और जो नवा मंडल है ये सोम को समर्पित है, और इसी सोम को समर्पित होने के कारण इसे सोम मंडल भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, इसे सोम मंडल भी कहा जाता है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ऋग्वेद संहिता का जो नवा मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है। तो चूंकि मैंने आपको क्या बताया कि जो नवा मंडल है वो सोम मंडल को समर्पित है, और जो ये जो आपका ऑप्शन डी है सोम और इस पेय पर नामकृत, जो एक ये सोम क्या है, एक पेय पदार्थ है, तो सोम और इस पेय पर नामांकृत देवता है, उनके नाम पर इसका पूरा ये दिया हुआ है, समर्पित है। तो ऋग्वेद संहिता का नवा मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है, सोम और इस पेय पर नामांकृत देवता को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। तो यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए। तो 17वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा यजुर्वेद, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यजुष से हो जाता है यज्ञ, और यज्ञ से संबंधित विधि विधान यजुर्वेद में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। तो किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। तो नेक्स्ट यहाँ पर हम देख लेते हैं आपका जो 18वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। तो 18वें प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अब चूंकि कैसे आधारित है इस बात को आपको समझना पड़ेगा। चूंकि जो सामवेद है इसके अंतर्गत 1875 छंद हैं। कितने हैं, 1875 छंद हैं। इसके अलावा इनमें से अगर इन 1875 में से 99 को छोड़ दें, 99 जो छंद हैं या जो सूक्त की मैं बात बता रहा था, 99 सूक्तों को अगर छोड़ दिया तो सभी इसके अलावा 99 को छोड़ करके इन्हें 1875 से 99 निकाल दें, तो इन 99 निकालने के बाद जितने भी हमारे छंद या सूक्त बचते हैं ये सभी ऋग्वेद से लिए गए हैं। किससे लिए गए हैं, ये सभी ऋग्वेद से लिए गए हैं। तो इसलिए जो सामवेद है किसका संकलन है या किसके संकलन पर आधारित है, तो ऋग्वेद के संकलन पर आधारित है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं। तो 19वां प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो 19वां अतरंजी खेड़ा से इसके प्रमाण मिलते हैं। अब इसको डिटेल से अगर देखते हो तो आप इसको सुन लीजिएगा।
अहिच्छत, अंजरी अतरंजी खेड़ा, आलमगीरपुर, चूंकि आलमगीरपुर ये कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है, मथुरा, रोपड़, श्रावस्ती, कांपिल्य आदि जो स्थान हैं, इन सभी स्थानों की खोदाइयों से क्या मिला है, लौह युगीन संस्कृतियों के अवशेष मिले हमें। और जो अतरंजी खेड़ा है, यहाँ से लौह धातु मल तथा लौह जो धातु उसके शोधन से प्रयुक्त होने वाली भट्टियां भी मिली हैं, जिससे हमें ये संकेत मिलता है कि यहाँ जो लोहे को गलाने के कार्य हुआ करते थे और उसका स्थान का उपयोग जो है लोहे के गलाने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। तो इस प्रकार से अतरंजी खेड़ा इसका जो प्राचीनता प्रमाण है। नेक्स्ट देख लेते हैं उपनिषद पुस्तकें हैं। तो जो उपनिषद है ये धर्म पर आधारित पुस्तकें हैं। उपनिषद क्या है, धर्म पर आधारित पुस्तकें हैं। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है, तो दर्शन है। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है, धर्म पर दर्शन पर आधारित, इनका मुख्य विषय दर्शन है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस एक साहित्य में मोक्ष की चर्चा की गई है, तो उपनिषद में ही मोक्ष के विषय में चर्चा की गई है। चूंकि दर्शन पर आधारित, उसमें मोक्ष के विषय पर चर्चा की गई है उपनिषद में। यानी हमने 22वें प्रश्न के आंसर को देख लिया हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं, आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में मिलता है, तो ये अच्छा प्रश्न है, ये स्टार वाला प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बृहदारण्यक उपनिषद में या छांदोग्य, कठोपनिषद और केन उपनिषद। यहाँ पर उपनिषदों के कई प्रकार हैं, जिसके अंतर्गत आपको बृहदारण्यक, छांदोग्य उपनिषद, कठोपनिषद, केन उपनिषद, इस प्रकार से और भी इसके कई प्रकार हैं। आपके 4 यहाँ पर दिए हुए हैं, इसके अलावा भी कई इसके प्रकार हैं। तो इस 23वें प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कठोपनिषद। कठोपनिषद क्या है, अध्यात्म ज्ञान के विषय में जो नचिकेता है और जो यम है, इनके संवाद के विषय में जानकारी किस उपनिषद में दी गई है, तो कठोपनिषद में या कठोप उपनिषद, इसमें जानकारी दी गई। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। तो जो कठोपनिषद है, इसमें यम और जो नचिकेता है, इनका जो संवाद है, यानी इनके जो बीच की जो बातचीत है, उसके विषय में जानकारी दी गई है। जिसमें जो यम है वो एक आचार्य हैं और ये नचिकेता को क्या दे रहे हैं, एक उपदेश दे रहे हैं कि जो आत्मा है ये अजर अमर है, ना तो ये जन्म लेती है और ना ये इसको कभी मृत्यु होती है, ये अजन्मा है, नित्य है और शाश्वत है। कठोपनिषद क्या है, तो कठोपनिषद क्या है, जो कठोपनिषद है ये कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, यजुर्वेद के 2 भाग है, जिसमें से एक भाग है कृष्ण यजुर्वेद। तो कृष्ण यजुर्वेद का यह भाग है कठोपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है। तो नचिकेता जो आख्यान है, इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, आपने भी ऊपर प्रश्न में देखा कि कठोपनिषद में इसका उल्लेख मिलता है। 25वां और अंतिम प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। तो उपनिषद काल के जो राजा अश्वपति थे वो शासक थे। तो कहाँ के शासक थे, वो केकय के शासक थे। कहाँ के, केकय। उपनिषदों में जो वर्णित राजाओं में से विदेह राजा थे, जिनका नाम था जनक। जिनका नाम क्या था, जिनका नाम था जनक। जनक और पांचाल के राजा प्रवाहण जाबाली। तो केकय के राजा अश्वपति और काशी के राजा अजातशत्रु इसके प्रमुख थे। तो यहाँ पर हमने इन सभी चीज़ों को देख लिया है। तो विदेह के राजा मैंने आपको क्या बताया, विदेह के राजा थे जनक, पांचाल के राजा थे प्रवाह जाबाली, केकय के राजा थे अश्वपति के शासक कहाँ थे, केकय के राजा थे, और जो राजा अजातशत्रु था वो कहाँ का, काशी का राजा था। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस को हमने काफ़ी डिटेल से कवर करने की कोशिश की है और कोशिश की है कि और इसके अंदर इतना ज़्यादा ना घुस जाए कि आपको समझ में ना आए। मेन इससे जुड़े हुए सभी तथ्यों को हमने बताने की कोशिश की है और मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसे लगी, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको मतलब यह है कि आप और किस प्रकार की वीडियोस चाह रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उस प्रकार की वीडियो आपको दूं। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।